अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सरफेस। इसका मतलब ये होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस एक्चुअली एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा कि रेस्पिरेटरी सरफेस एक्चुअली किस चीज को मेंशन करती हैं। जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर हमने ये आगे पढ़ना भी है कि जो ब्रोंकियोल्स है वेल्वुलाई डक्ट में ओपन होती हैं और उसके बाद हमारे अंदर जो फाइनल लंग्स के अंदर स्पंजी लुक आती है वो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आती है, जिसको हम नाम देते होते हैं एयर सैक्स। और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज एल्वोलाई। ये उसकी क्या होती हैं? एयर सैक्स। ठीक है, एल्वोलाई ये पार्ट है और उसके अंदर ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज एयर सैक्स। तो एक्चुअली हम ओवरऑल कहते हैं कि एल्वोलाई हमारा साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज है, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब इसको रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहते हैं, उसके लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। जिस तरह फिश के अंदर गिल्स रेस्पिरेटरी साइट है, अर्थवर्म के अंदर स्किन उसका रेस्पिरेटरी साइट है, हाइड्रा के अंदर जो है वो उसकी बॉडी सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी साइट है या रेस्पिरेटरी सरफेस है। उन सब को क्यों कहते हैं, उस चीज का आंसर ये 4 पॉइंट है कि कोई भी सरफेस उस वक्त रेस्पिरेटरी सरफेस होगी जब उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज फुलफिल होंगी। वो कौन सी? नंबर 1, इट शुड बी लार्ज एंड मॉइस्ट। अब देखें ये एल्वोलाई के अंदर नेचर ने जो इसको फोल्ड फॉर्म में हमारे लंग्स के अंदर फिट किया हुआ है। कोई भी चीज हमने किसी जगह पे लेके जानी है या फिर किसी जगह पे एडजस्ट करनी है तो हम उसको तहें लगा के या उसको इकट्ठा करके रखते हैं ताकि वो कम जगह पर ज्यादा आ सके। तो हमारे लंग्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ये एल्वोलाई मौजूद है जो फोल्डिंग फॉर्म में। इसका मतलब है इसका सरफेस को खोल लें तो ये लंबा हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ताकि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके। दूसरा, इसके अंदर ग्लैंड्स ये लार्ज भी है, मॉइस्चर भी, इसके अंदर नमी यानी कि वाटर भी, ग्लैंड सिक्रेशन भी होता है। उसकी रीजन क्या है कि गैसेस इजीली इसमें से इन एंड आउट मूव कर सके। किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। दिस इज ब्लड कैपिलरीज, ओके, ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेस इजीली इन एंड आउट मूव कर सके, तो वो फ्रिक्शन को कम करती है मॉइस्चर। सो फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी लार्ज एंड मॉइस्ट। सेकेंड है थिन एपिथेलियल। अब ये जो मैंने लेयर्स ड्रॉ की हैं दिस इज ओनली 1 सेल थिक। इसके अंदर ये नहीं है कि ये मल्टी सेलुलर सेल की लेयर है, दिस इज ओनली 1 सेल थिक। ये जो है ये 1 सेल थिक है, ये ऐसे, ठीक है, ये 1 सेल थिक है। और नीचे जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं दोनों तरफ से, मैं एक साइड को मेंशन कर रहा हूं, नीचे ये ल्यूमन है यानी कि स्पेस अंदर जहां ब्लड फ्लो करता है, तो ये भी ये क्या है? दिस इज आल्सो 1 सेल थिक फ्रॉम बोथ साइड। सो इसका मतलब है कि जब हम गैसेस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इस जगह पे ज्यादा है, इस जगह पे अगर कम है तो यहां से ऑक्सीजन ने एक सेल क्रॉस किया और दूसरा सेल क्रॉस करके वो चली गई ब्लड के अंदर। कितने सेल डिस्टेंस कवर करना पड़ा? जस्ट ओनली 2 सेल, एक एल्वोलाई वाला, एक कैपिलरीज की वॉल वाला, तो ये पहुंच गई। तो इट शुड बी थिन एपिथेलियल। नंबर 3, वेंटिलेशन। आपके सामने है, इस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है, इस तरह कम है, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें स्टीपन ग्रेडियंट यानी कि एक तरतीब, एक चीज हाई है एक जगह, दूसरी जगह कम है, तो हायर से लो की तरफ चीजें आती हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिलीज करेगा और उसके नतीजे में वो भी गुजरेगी यहां से एल्वोलाई में वापस, क्योंकि यहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। सो इन दिस वे ये वेंटिलेशन होनी चाहिए। एंड नंबर 4, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स मौजूद है तो इट शुड बी रिच इन ब्लड कैपिलरीज। रेस्पिरेटरी सरफेस के सराउंडिंग में कैपिलरीज का होना जरूरी है। क्यों कैपिलरीज? व्हाई नॉट आर्टरीज? क्योंकि कैपिलरीज एज कंपेयर टू आर्टरीज एंड वेन दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर, दे आर वेरी thin in nature, so gases can easily exchange between our blood and the respiratory surface. So ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, लार्ज, थिन, मॉइस्ट,
ventilation, and next is rich in capillaries.